ओम श्री नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चरणकमलाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान के मंगलमय चरणों में वंदना करके पूज्य श्री ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त बड़े महाराज जी के चरणों में वंदना करके वर्तमान में इस आश्रम में अध्यक्ष के पद पर विराजमान महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद एवं श्रोत्र वृंद, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत के ही महात्म की अर्धाली यथार्थ है कि श्रीमद् भागवत की उपलब्धि प्राप्ति बहुत जन्मों का पुण्य संग्रह होता है, एकत्र होता है, तभी होती है। और ऐसे आयोजन हम तो ऐसा समझ भी नहीं सकते थे। अनायासेन हमारे श्री राम नरेशाचार्य जी और ये भाई जी, इन लोगों के प्रयास से और मुख्यतया तो हमारे श्री महंत जी का अनुग्रह और सबके मूल में राम करा चाहै सोई होई भगवत प्रेरणा ही है कि यह अवसर उपस्थित हो गया। तो श्रीमद् भागवत के संबंध में चर्चा करने के पूर्व भूमिका के रूप में चाहे उपक्रम के रूप में थोड़ी बात हम कहना चाहते हैं, क्योंकि असल में अभी हमारे श्री स्वामी जी ने जो बात कही कि वर्तमान में श्रीमद् भागवत का विशुद्ध चिंतन और मनन विकृत हो रहा है या शून्य हो रहा है, तो उस पर विचार करते हुए उन मूलभूत बातों को पहले हमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूलम नैव पत्रम न शाखा। मूल अगर नहीं है तो शाखा, फल, फूल, पत्ता प्राप्त नहीं हो सकता। तो मूल क्या है? मूल असल में समस्त शास्त्रों का मूल भगवान वेद है। स्वयं श्रीमद् भागवत भी निगम कल्पतरु वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। तो फल तो स्वादिष्ट और रसमय होता ही है, किंतु उसका मूल जो वृक्ष है उसी का तो सर्वस्व होता है उसमें।
तो इस प्रकार से जिस कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परम मधुर फल है श्रीमद् भागवत, उस वेद के संबंध में हम लोगों को कैसी आस्था रखनी चाहिए, बनानी चाहिए, नहीं है तो बनानी चाहिए, है तो उसको सुरक्षित रखनी चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। असल बात यह है कि यह सारा विश्व प्रपंच संसार भगवान ने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों पर कल्याण करने के लिए ही संसार को बनाया है। एक बात, किंतु भगवान जीवों के कल्याण के लिए संसार को बनाने के समय ही भगवान ने यह भी विचार किया कि जीव अपने आप ही संसार के माध्यम से परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको रास्ता बताने वाला साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, वह है वेद। अर्थात वेद को भी भगवान ने संसार के रचना के पूर्व में ही प्रकाशित किया, प्रकट किया। अतः वेद मार्ग के अनुसार संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, इन सबों का उपयोग करता है, इनके माध्यम से संसार में व्यवहार करता है, समझता है, तो निश्चित रूप से भगवान का जो संकल्प है संसार की रचना करने का, मोक्ष वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद के बिना मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, विचारवान हो, किंतु वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी बात को वेद भाष्यकार कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि कोई भी प्रमाण उस वस्तु को प्रकट नहीं कर सकता जिसके द्वारा मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दो चीजें हैं, मनुष्य जीवन का, जीव मात्र का लक्ष्य है क्या, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, उपाय क्या है, माध्यम क्या है। ये दोनों चीजें, इन दोनों वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, जितने भी ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम साधन हैं, उनसे किसी से भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे उन दोनों पदार्थों का, वस्तुओं का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, साधन क्या है, उपाय क्या है, इन दोनों का ज्ञान एकमात्र वेद के द्वारा होता है। वेदों की यही वेदत्व है, वेदता है। तस्मात् वेदस्य वेदता। वेदता माने अपूर्वता। अपूर्वता को ऐसे समझना चाहिए जैसे देखिए हम लोग रूप का ज्ञान नेत्र के द्वारा करते हैं। अब अगर नेत्र हमारे ठीक नहीं है तो कान से हमको रूप का ज्ञान नहीं होगा, शब्द का ज्ञान कान से होगा, चक्षु से नहीं होगा। माने प्रत्येक इंद्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करने वाली है, उस विषय को ग्रहण करने वाली दूसरी कोई इंद्रिय नहीं है।
इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, जितने भी प्रमाण हैं स्वीकृत हैं दार्शनिकों के यहाँ, उन सबों के द्वारा जो जो ज्ञान प्राप्त होता है उनकी गति सीमित है। वे प्रमाण कोई भी, है ना, लोकातीत वस्तु के बारे में, परलोक के बारे में, लोक का जो परम कारण है, संसार किसने बनाया, कैसे बनाया, ये विषय ऐसे हैं, ऐसे पदार्थ हैं ये कि इनमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों की गति है ही नहीं। इसलिए इनका ज्ञान एकमात्र वेद के द्वारा होता है। यह मान करके साध्य और साधन, साध्य है मोक्ष चाहे परमानंद, क्योंकि जीव मात्र यही आकांक्षा करता है कि हमको निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर उससे बड़ा कोई सुख न रहे, क्योंकि बड़ा सुख रहेगा तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, उसको प्राप्त कर लेने पर फिर उससे बड़ा भी है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी। इसलिए ऐसा सुख मिले जिससे आगे फिर न सुख न हो, और दुख इस प्रकार से चला जाए कि फिर कभी भी लौट करके न दिखाई दे। आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक नियतिशय सुखोपलब्धि जीव मात्र का वांछित है। किंतु यह कैसे प्राप्त होगा, इस उपाय को नहीं जानने के कारण वह संसार में, लोक के पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में उसको ढूंढ रहा है। दुख मिटाने के लिए संसार के व्यक्तियों का आश्रय ले रहा है, धन का आश्रय ले रहा है, सुख पाने के लिए उन्हीं का आश्रय ले रहा है, किंतु उनमें सुख है नहीं, तीनों काल में नहीं है। इस बात को वेद भगवान बताते हैं। फिर वह जो सुख है कैसे मिलेगा, उसको प्राप्त करने का मार्ग माध्यम है धर्माचरण और ज्ञान। ज्ञान एकाएक हो नहीं सकता है। धर्माचरण के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है, तब निर्दोष सुख की उपलब्धि होती है। ऐसा जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन की स्थापना का विषय है, यह एक बात समझने की है और इसको पूरी तरह से गांठ बांधने की है। अब इसके बाद अब वेदों के माध्यम से देखिए, हर एक व्यक्ति जो है साध्य साधन को समझ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा अलौकिक माध्यम, उसके अर्थ का ज्ञान जो है तपस्वी ऋषियों के द्वारा हो सकता है। तपश्चर्या पूर्वक जिन्होंने ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त किया है, ऐसे महान ऋषियों के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान होता है। फिर उन ऋषियों ने तपपूत ऋतम भरा प्रज्ञा के द्वारा वेदार्थ का, माने साध्य साधन के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके फिर उसको लोक कल्याण के लिए, संसार के मनुष्यों के कल्याण के लिए उसका विवेचन किया। विवेचन किस तरह से किया? वेदों के अवान्तर विभाजन किए गए। इसके बाद फिर उपांग, वेद, वेदांग, उपांग, और इसके बाद फिर उनको और सरल करने के लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रसंग ये आएगा प्रथम स्कंद में ही कि भगवान वेदव्यास जब द्वापर के अंत में अवतरित हुए तो भगवान के अंशावतार थे। उन्होंने देखा कि अरे वेदों का तो लोप हो रहा है, अब क्या किया जाए।
और जबकि वेद ही संसार की रक्षा के माध्यम है, साधन है। बड़ा विचार करने लगे, चिंतित हुए। जब चिंतित होकर के अंत में विचार करने लगे क्या किया जाए। देखिए, तो उन्होंने विचार करके तय किया कि वेदों को बचाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर हमको भूख लगती है, भोजन कदाचित नहीं है, तो हम फल खा के काम चला लेते हैं, दूध पी लेते हैं, काम चल जाता। किंतु भगवान व्यास को यह मालूम पड़ा कि संसार की रक्षा के लिए, भगवान की बनाई हुई संसार की लीला प्रवाह चलता रहे, इसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वेदों को बचाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए उन्होंने, भगवान व्यास ने क्या किया, जो पहले केवल एक वेद था, सारे वैदिक श्रुतियां जो हैं एक राशि की तरह से इकट्ठा थी, तब भगवान व्यास ने उनका विभाजन कर दिया। ऋक् श्रुति, यजु श्रुति, साम श्रुति, अलग अलग विभाजन करके उनको विभाजन कर दिया। विभाजन करने से क्या होगा कि जो मनुष्यों में सामर्थ्य की कमी हो गई, मेधा शक्ति की कमी हो गई, याददाश्त की कमी हो गई, किंतु थोड़ा थोड़ा मंत्र तो याद कर सकते हैं, इसलिए विभाजन करके उन मंत्रों को अलग अलग करके ऋक्, यजु, साम, अथर्व के रूप में, और फिर उनको भी बांटा, अवान्तर शिष्यों को शाखा भेद करके। इस तरह से 1180 शाखाओं में विभाजन हो गया। तो देखिए, दो बात, एक तो ये कि संसार की रक्षा के लिए, संसार के जीव मात्र को सुख, शांति और आनंद प्राप्त कराने का माध्यम वेदों की रक्षा है, माने वैदिक धर्म की स्थापना है, सुरक्षा है। तो ऐसा किया। ऐसा करने के बाद किंतु फिर ये हुआ कि ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 100 हजार श्लोक ऋषियों ने याद तो कर लिए शिष्यों ने, किंतु याद कर लेने के बाद अर्थ समझ में कैसे आवे। तो अर्थ के लिए भगवान व्यास ने क्या किया कि वेदार्थ को सुगम बनाने के लिए महाभाष्य की तरह से पुराणों की रचना की। पुराण, इतिहास दोनों ये वेद के अर्थ के भाष्य हैं। स्वयं भगवान व्यास कहते महाभारत में, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपब्रंहयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के अर्थ का विस्तार समझना चाहिए। जो सोचता है कि नहीं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सीधे समझ जाएंगे, तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, बिभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। अल्पश्रुत थोड़ा जानता है और वेद से सीधे अर्थ समझना चाहता है, तो वेद डरने लगते हैं कि अरे ये तो मुझे मारेगा। क्यों? पद्धति के अनुसार मेरे अर्थ को नहीं समझ रहा है, सीधे जो है समझ लेना चाहता है अविधि पूर्वक, तो ये विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करके मेरी हत्या करे। वेद की हत्या करना क्या है? विरुद्ध अर्थ, जो वेद का अर्थ है नहीं, उस अर्थ को प्रकाशित करना, प्रकट करना, वेद की हत्या करना। तो मामयम् प्रहरिष्यति, इसलिए भगवान वेदव्यास ने उसी मूलभूत वेद को ही भाष्य के रूप में इतिहास और पुराणों के रूप में प्रकट किया। इतिहास और पुराण वेदों के महाभाष्य हैं, टीकाएं हैं। जैसे मूल ग्रंथ समझ में नहीं आता तो हम हिंदी ढूंढते हैं, हिंदी अनुवाद वाली पुस्तक लाओ तब समझ में आएगा। उसी तरह से इतिहास और पुराणों में वेद का ही अर्थ स्पष्ट किया गया है। स्वयं भागवत में आया है, आमना है ना,
महाभारत विपदेशेन आमनायार्थस्य दर्शितः, ये पंक्ति है। महाभारत के विपदेश माने बहाने भगवान वेदव्यास ने सारा वेदार्थ प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरह से यह पुराण, इसकी बात तो और भी आगे है। माने अभी तक बात ये आई कि वैदिक मार्ग, वैदिक ज्ञान विज्ञान धर्म साधन और साध्य को प्रकाशित करने के लिए इतिहास और पुराण प्रकट हुए। और इतना सब कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के बारे में इसके उद्भव की और भी एक कहानी है। वो कहानी यह है, यही भागवत में दी गई है कि जो है भगवान वेदव्यास यह सब रचना कर लेने के बाद ब्रह्मसूत्र की रचना भी कर दी, किंतु एक दिन वे उद्विग्न होकर के बैठे और समझ नहीं आ रहा था क्या बात है। मन में विचार करने लगे कि अरे मैंने विधि पूर्वक अग्नियों की सेवा की है, वेदों का स्वाध्याय किया है, रचना किया है, व्याख्यान किया है, ब्रह्मसूत्र बना दिया है, फिर क्या बात है। अब मैं क्यों जो है खालीपन महसूस कर रहा हूँ, है ना, अन्यमनस्कता मेरे मन में क्यों है। तो उन्हीं के मन में आया कि हो सकता है कि मैंने वाणी का बहुत बड़ा विस्तार तो किया, किंतु सारे वेद शास्त्रों के द्वारा जिन भगवान का गायन किया गया है, हरिः सर्वत्र गीयते, उन भगवान श्री हरि की सगुण मंगलमयी लीलाओं का प्राधान्य से मैंने निरूपण नहीं किया। ये बात आई। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने उनका, व्यास जी ने स्वागत सत्कार किया, बैठाला। तो उनकी उदासीनता को देख करके नारद जी ने, असल में सब भगवत प्रेरणा से होता है, भगवान की प्रेरणा से ही भगवान व्यास को अन्यमनस्कता हुई और भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी आ गए। प्रश्नोत्तर होने लगा और जब उन्होंने बताई अपनी बात कि आप बताइए कि क्या कारण है, मैं क्यों उद्विग्न हो रहा हूं, तब नारद जी ने उनको उपदेश किया। उसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया जो नारायण के द्वारा भगवान ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई थी। वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को उपदेश किया और कहा कि भाई देखो, आपने वो सब किया है, किंतु ये नहीं वासो नतुष्ये तो मन्ने तद दर्शनम खिलम। वह सब ठीक है, ज्ञान विज्ञान तत्व साक्षात्कार, किंतु जिस दर्शन के द्वारा सगुण परमेश्वर भगवान संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, मन्ने तद दर्शनम खिलम, तो मैं यह मानता हूं कि वह दर्शन खिल माने अभी अपूर्ण है। इसलिए आप जो है लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, योग साधना, तपस्या, ज्ञान मार्ग, है ना, धारणा ध्यान समाधि आदि का मार्ग, इन सबों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो और विशेष करके कलयुग में, इसलिए ऐसे समय में ऐसा कोई निर्मल साधन चाहिए जिससे कि जो इन सब साधनों को अपनाने में, इनका स्वीकार करने में असमर्थ हैं और दूसरे जो इन साधनों को जानते ही नहीं हैं, उन सबों का भी एक स्वर से कल्याण करने वाला मार्ग साधन हो। इसी के लिए
श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है, प्रकाशन हुआ है। और इसकी तो बहुत भारी महिमा स्वयं मूल में ही कही गई है। इसमें नारद जी ने कहा है, समाप्यते येन विदाम बुभूषितम, विद्वानों के मन में निरंतर अनुसंधान, चिंतन, सूक्ष्म युक्तियों की गवेषणा ये समाप्त नहीं होती, तो वे कुछ न कुछ जो है उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इससे भी अशांति ही मिलती है। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, यह जो बुभुत्सा है, नए नए युक्ति तर्क सोचना और विचारना और प्रस्तुत करने की जो एक भूख है, इसकी समाप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत के परिशीलन से वह समाप्त हो जाती है। समाप्यते येन विदाम बुभूषितम, स्थिरता आ जाती है। इसलिए आप जो है श्रीमद् भागवत की रचना करो, सगुण भगवान के गुणानुवाद का कथन करो। इस तरह से श्रीमद् भागवत शब्द का जो अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति 3 तरह से की जाती है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवतः आगतम भागवतम, और भगवतः इदम भागवतम। तथागतः तेन प्रोक्तम तस्सेदम, 3 सूत्र हैं तद्धित के। इन तीनों सूत्रों से अलग अलग अण प्रत्यय होकर के भागवतम बनता है। अब भगवता प्रोक्तम, चाहे भगवतः आगतम, भगवतः इदम, इसमें जो भगवान शब्द है, भगवत शब्द है, इसको अर्थ को जरा हम देखो। भग 6 प्रकार के बताए गए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्य, ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भग इतिंगना। 6 को भग कहा जाता है। कौन कौन? समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री शोभा, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। यहाँ देखिए, इस श्लोक के इस प्रतिपादन में विशेष बात हमको ध्यान देना चाहिए। संसार में देखिए, ऐश्वर्य बढ़ चढ़ करके भी देखा जाता है। कोई एक देश का राजा है, कोई 4 प्रांतों का राजा है, कोई एक गांव का राजा है, तो ऐश्वर्य वाले तो सब है, किंतु ये तो सही ऐश्वर्य किसी का नहीं है। उससे ज्यादा ऐश्वर्य वाला हुआ है, उससे ज्यादा ऐश्वर्य वाला हुआ। किंतु भगवान में जो ये 6 भग गिराए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि समग्र ऐश्वर्य। समग्र ऐश्वर्य का मतलब माने इस संसार में, ब्रह्मांड में जहां जहां भी ऐश्वर्य का बूंद है, अंश किरण, वह सारा का सारा वहीं केंद्र से आया हुआ है। ऐश्वर्य के, समग्र ऐश्वर्य के केंद्र भगवान है। ऐसे ही 6 चीजें, समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र धर्म, समग्र शोभा, ज्ञान वैराग्य आदि समग्र है। माने इससे स्पष्ट तात्पर्य निकलता है कि ये 6 पदार्थ वास्तविक में मूलतः श्री भगवान में ही हैं, समग्र रूप में। अब जीव अपने साधना, तपस्या, उपासना, भक्ति के अनुसार अनुपात में भगवान से अनुग्रह के रूप में अंश प्राप्त कर लेता है, तो भी उसको यही मानना चाहिए कि यह तो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हुआ, मेरा अपना क्या है। देखिए, यही भूल करते हैं हम लोग।
यहाँ कोई भी वस्तु जीव को अपनी समझनी ही नहीं चाहिए। सर्वकेंद्र भगवान ही है, इसलिए समग्र शब्द का प्रयोग। तो और ये 6 जो वस्तुएं हैं समग्र रूप में, वो सब जैसे सीकर ते चहुलोक सुपासी, आनंद सिंधु भगवान हैं, उनकी एक कणिका से तीनों लोक में सुख फैल गया, बांट दिया गया, एक कणिका से बांट दिया गया। अब सिंधु में अगर न होता तो कहां से लाके बांटा जाता? तो हम सभी प्राणियों को जो कुछ भी प्राप्त है, बुद्धि बल, शारीरिक बल, उत्साह, गुण, धन, संपत्ति, सब कुछ, उस सब कुछ के केंद्र भगवान है। ऐसे भगवान ही परम तत्व हैं, मूलभूत तत्व हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह जो अद्वैत ज्ञान है वही तत्व है, और वही तत्व ब्रह्म शब्द के द्वारा, परमात्मा शब्द के द्वारा, भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है। इसलिए भगवान में जो 6 भग हैं, तो वे भगवान तत्व रूप ही हैं, परम तत्व ही हैं, उन्हीं में ये 6 भग हैं। 6 भगों का संबंध होने से उनका नाम भगवान पड़ गया। योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। इस तरह की बात जो है आगे आएगी। तो ये 6 जो हैं, तो उन भगवान के द्वारा जो श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया गया, तो भगवता प्रोक्तम भागवत भग अस्त यस्मिन् असौ भगवान, मतु प्रत्यय हो गया। तो नित्य योग मतुप है न, मतुप प्रत्यय 6 अर्थों में होता है व्याकरण के अनुसार। नित्य योगे तिशायने, तो नित्य योग मतुप, क्योंकि भगवान में नित्य योग में ये सब हैं। नित्य योग में नहीं, हम लोग तो कभी धनवान हो गए, कभी दरिद्र हो गए, कभी पैदा हो गए, कभी मर गए। भगवान में तो इनका नित्य योग है, कभी भी जो है इनकी न्यूनता, अंश मात्र भी न्यूनता नहीं होती है। मत प्रत्यय का अर्थ है उन भगवान के द्वारा कहा गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय में प्रकट हुए थे। और भगवतः आगतम भागवतम भी है, तथागतः से, और भगवतः इदम भागवतम, भगवतः इदम भागवत, भगवत संबंधी। भागवत की परिभाषा की गई है उत्तर महात्म्य में, स्कंद पुराण वाला जो महात्म्य है। भगवान के स्वरूप, भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के गुणों का वर्णन करने वाला वाक्य ही भागवत है। ये भागवत है। तो देखिए, समग्र श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवान के उदार गुणों का वर्णन है ना। इसलिए भगवत संबंधी होने से भागवत है, भगवत है इदम भागवत। तो ये श्रीमद् भागवत के 3 तरह से व्युत्पत्ति करके अर्थ किया जाता है। तो और यह भागवत देखिए, प्रथम में पद्म पुराण का जो महात्म्य है उसके अनुसार इसकी महिमा, महात्म्य का ज्यादा जिक्र नहीं करना है, इसकी महिमा बड़े विस्तार से वहाँ बताई गई है, विस्तृत प्रसंग है कि जहाँ सारे साधन जो हैं फेल हो रहे हों, ऐसे समय में श्रीमद् भागवत से ही जीव मात्र का उद्धार और कल्याण होता है।
धुंधकारी के प्रसंग में आया कि जो है गया श्राद्ध करने पर ही मुक्ति नहीं हुई। उसने स्वयं कहा कि अरे मैंने इतना पाप किया है कि एक श्राद्ध क्या तुम 100 बार गया श्राद्ध हो तो ही मुक्ति नहीं होती। गोकर्ण बड़े विद्वान थे, वैदिक थे, चिंतित हुए, अरे गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती फिर कैसे होगी, फिर क्या उपाय है। शास्त्र वेद शास्त्र का ज्ञाता तो वही कहेगा जो जानता। तो फिर जो है उनको अन्वेषण करना पड़ा, साधन की खोज करनी पड़ी। तब सूर्य भगवान ने उपदेश किया कि श्रीमद् भागवत का वाचन हुई, उससे मुक्ति, उससे हुई मुक्ति। और भी उसके पूर्व प्रसंग कि भक्ति देवी बहुत उद्विग्न थी। नारद जी से प्रार्थना किया उन्होंने, उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हुए थे, वो भी जर्जर थी। वो तो वृंदावन में आने पर यहाँ कुछ उनमें नवीनता आ गई, ये प्रसंग से महात्म वर्णन किया गया है। और तब उन्होंने बड़ी चेष्टा की, नारद जी तो भगवान के प्रिय भक्त भी, बड़ी चेष्टा की, सफलता नहीं मिली। तब वे भी बड़े चिंतित हुए। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म कहाँ से मालूम, कौन सत्कर्म है क्या। तो उसके लिए उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। भ्रमण करके तो जब वो प्रश्न करते कि आकाशवाणी के द्वारा जिस सत्कर्म का संकेत किया गया वो सत्कर्म क्या है, तो किसी ने प्रश्न सुन करके और चला गया, उत्तरे समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दे। कोई सोचने लगा कि अरे जब वेद वेदांत का श्रवण कराने से ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया तो कोई उपाय नहीं है, और कौन उपाय, हम तो कुछ नहीं समझते। अंत में जब कोई उपाय उनको किसी ने बताया नहीं, कुछ पता चला नहीं, तो अंत में क्या होता है, फिर भगवान का आश्रय, अब तो तपस्या करूंगा, तपस्या करके भगवान का दर्शन होगा, साक्षात्कार हो करके भगवान से पूछना है कौन है सत्कर्म। बद्रिका आश्रम में गए हुए थे, वहाँ सनकादिकों का दर्शन हो गया, प्रसंग सभी लोग जानते ही हैं। वहाँ उन्होंने पूछा, अरे क्यों चिंतित से दिखाई दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जल्दबाजी में हो क्या। नारद जी से पूछा तो उन्होंने बताया। तो बताने पर जो है देखिए नारद जी ने वहाँ क्या वर्णन किया कि मैं, वो तो सब लोकांतरों भ्रमण करते रहते, स्वभाव है उनका। तो कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को बड़ा अच्छा समझ करके गया। पृथ्वी लोक को बड़ा अच्छा समझ करके क्यों गया, तो देखिए असल में भूलोक जो है, ये बड़ी ध्यान देने की बात है। पृथ्वी लोक का, भूलोक का समस्त समूचे ब्रह्मांड से संबंध है। मनुष्य लोक में मनुष्यों के द्वारा देव कर्म, पितृ कर्म, ऋषि कर्म, ये जो कर्म किए जाते हैं वैदिक साधन के रूप में, उसके फलस्वरूप देवताओं को आहार मिलता है, तृप्ति मिलती है, और वह स्वयं यजमान भी देवलोक प्राप्त करता है। ब्रह्मा तक प्राप्त करने की योग्यता जो है मृत्यु लोक के मनुष्य के साधन, ज्ञान और विज्ञान में है। किसी लोक में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां से वह ब्रह्मा बना दिया जाए कि इंद्र बना दिया जाए। मृत्यु लोक में यह व्यवस्था। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक में गया सब बड़ी उत्तम समझ करके, किंतु वहां गया तो कलयुग का समय था, वहां बड़ा गड़बड़ हो गया। सब तमाम तरह का वर्णन किया, सब लोग सब जानते ही, ये नहीं है वो नहीं। यहाँ गया वहां सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। उसी भ्रमण में ही तो भक्ति देवी का दर्शन हुआ वृंदावन में।
उनकी कठिनाई उनको समझ में आई, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य की समस्या उनके सामने आई, कुछ नहीं हो रहा। और उसके बारे में जब आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म क्या है और सत्कर्म करो, जितना हम जानते थे उपाय हमने किया, ये सारा उन्होंने वर्णन किया। तो भूलोक की महिमा, पृथ्वी लोक की महिमा, पृथ्वी लोक के शुद्ध होने पर ही सारी सृष्टि जो है सुचारू रूप से चलती है। ये पृथक समय में इस पर विवेचन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि विज्ञान जो है वैदिक वस्तु है, वैदिक सिद्धांत है। असल में वेद में जो भी ज्ञान विज्ञान है उससे अतिरिक्त कहीं पर कहीं संभव ही नहीं है। तो फिर जो है शनकादिकों ने उनको उपदेश किया कि आप चिंता न कीजिए, श्रीमद् भागवत का वाचन किया। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत को की स्थापना की गई कि समग्र उपाय, जहाँ जैसे कहते ना कि कोई रोगी जो है अनेक तरह की दवाइयाँ करते करते थक गया और रोग पर विजय नहीं हुई, असाध्य मालूम पड़ने लगा। किंतु हमारे महाराज जी वाराणसी में करपात्री जी महाराज एक बार सुनाने लगे नारद घाट पर, श्रीमद् भागवत के प्रसंग में ही कापलेयोपाख्यान का प्रसंग चल रहा था। तो महाराज ने सुनाया, कहा, वहाँ मूल श्लोक है इस तरह का कि देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान का यश गान किया गया है, और श्रीमद् भागवत इतना सुगम है कि यह केवल कान में पड़ता रहे, यश्यामयि श्रूयमाणायाम, केवल सुनते जाओ, अर्थ समझ में आवे चाहे ना आवे, ये भी है। तो इस पर जो है महाराज कहने लगे कि देखिए जो लोग सामान्य कोटि के हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनसे अगर कोई भूल कर रहे हो तो उनको भैया देखो ऐसे नहीं ऐसे कर किया करो, तो हाथ जोड़ेगा, हाँ ठीक है महाराज आज से ऐसे ही करेगा, मान जाएगा। सुख कर मूढ़ रिझाइबो अति सुख पंडित लोग, और जो उच्च कोटि के विद्वान पुरुष हैं वो तो युक्त युक्त बात को तुरंत स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। किंतु अर्ध दग्ध जड़ जीव कहाँ विधि न रिझवन योग। तो महाराज ने कहा कि जो पूरा जानते भी नहीं और मूढ़ भी नहीं है, तो उनको जब कोई बात समझाई जाए, कोई ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, उनसे कहोगे अरे भाई ऐसा ऐसा करते हो। एक बनारस में एक पंडित थे, तो वेदांत पढ़ने लगे, अद्वैत वेदांत, उसमें तो संसार मिथ्या है, तो उनकी प्रसिद्धि, झूठ बहुत बोलने लगे, प्रसिद्धि थी। तो जिनसे पढ़ते थे उन्होंने, हमारे सामने की बात है, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम अब विद्वान हो गए हो और तुम पढ़ाने लायक हो गए हो, अब झूठ मत बोला करो। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, कहा कि गुरुजी सत्य तो एक परमात्मा ब्रह्म ही है, और वह अनिर्वचनीय है, वो बोला नहीं जा सकता, बाकी तो सब मिथ्या ही है। ये देखिए, ये उत्तर दिया उन्होंने। खैर हंसी आ गई। तात्पर्य कहने का ये है कि अर्ध दग्ध जड़ जीव का विधि उन योग। तो महाराज ने कहा जैसे ठठेर के घर में रहने वाली बिल्ली, ठठेर के घर में रहने वाली बिल्ली, अगर उसके घर में रहने वाली बिल्ली रात दिन जो है ठंड ठंड वहां चलता रहता है, आवाज होती रहती है, तो उसके घर में अगर बिल्ली किसी पात्र में दूध में मुंह डाल दे, पीने लगे, तुम सोचो कि हम खट कर देंगे तो भाग जाएगी, डर जाएगी, डरने वाली नहीं है, क्योंकि वह तो आवाज सुनने की आदी है। उसी तरह से अर्धदग्ध व्यक्ति के सामने कुछ बोलोगे तो गीता का श्लोक बोलोगे, तुम एक शब्द बोलोगे पूरा श्लोक सुना देगा।
उपनिषद का वाक्य बोलोगे, एक शब्द बोले नहीं पूरा श्लोक मंत्र बोल देगा। इसलिए उसके सुधार का उपाय नहीं है। महाराज कहते फटेर की बिल्ली जैसी। किंतु श्रीमद् भागवत की यह महिमा है कि अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान के लीला चरित्रों का नियम से सुनने में, श्रवण करने में लग जाए, अच्छा लगेगा तभी जब उसका प्रारब्ध जगेगा। पुण्य पुंज के बिना नहीं होगा, भगवत कथा मन लगेगा नहीं, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो महाराज यह कहा करते थे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की यह महिमा है। और इसी के संबंध में देखिए, इसके विधि विधान में जो श्रीमद् भागवत के श्रवण विधि जो बताई गई है, तो विधि में थोड़ी सी रहस्य की बात हम चर्चा कर देना चाहते हैं। देखिए वहाँ क्या कहा गया। और तो सब मैंने ज्योतिष से जो है समय पूछो, मास तय करो, जो नियत मास हैं, और नक्षत्र है, मास है, और ऐसा स्थान हो, तीर्थ हो, प्रांगण हो, देवालय हो, सब बातें हैं। वहाँ जो नियम बताए गए, एक तो ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवत का वक्ता जो है कैसा होना चाहिए। विरक्त हो और शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता हो, कुशल हो, ऐसा हो। और फिर निषेध की बात कही गई। निषेध में क्या क्या कहा गया कि यदि अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों में विभ्रांत हो, कथा तो कर रहा है, निष्ठा कहीं नहीं। तो जहां जिस मंच पे पहुंच जाएगा वहां वही बोल देगा। माने कोई निर्णित सिद्धांत कोई नहीं है। क्या श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है क्या कि इसका कोई निर्णित सिद्धांत ही नहीं? धर्मकारी ने सुना है, इस विधि से किसी ने सुना नहीं। तो माने सुनने का ढंग, सुनाने वाला कैसा हो, हाँ, और नियम क्या है, क्या नियम लेकर के बैठना चाहिए, इन सारी वस्तुओं पर गौर करना चाहिए। गौर किए बिना वांछित लाभ जो शास्त्र कहता है, शास्त्र का एक एक अक्षर परम प्रामाणिक है। वाक्यपदी में भर्तहरि कहते हैं कि हमको ऐसा विश्वास करना चाहिए कि हमारे हाथ में रखा हुआ आंवला है या नारंगी का फल किसे लग दे, हम समझ गए कि नारंगी है, किंतु हमारा आंखों का देखा हुआ प्रत्यक्षाभास हो सकता है। क्या पता किसी ने कोई हमको दवा पिला दी हो, इंजेक्शन लगा दिया हो, उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगा, होता है ऐसा, इसलिए हमको वो नारंगी न हो, नारंगी दिख रही है। माने उसके प्रामाणिकता में संदेह संभव है, किंतु वेदों में, शास्त्रों में जो ऋषियों ने वर्णन किया, कथन किया है, उनका वह प्रत्यक्ष हमारे अपने प्रत्यक्ष की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक, यह विश्वास करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से सुनना चाहिए उस तरह से सब लोगों ने श्रवण नहीं किया। फिर दोबारा खैर कथा का आयोजन किया गया, लोगों को बता दिया गया, सावधान कर दिया गया कि अगर विमान चाहते हो तो कायदे से सुनो। तो लोगों ने कायदे से सुना, तो सबके लिए विमान आ गया, विमान आ गया। एक बात है। दूसरी बात और देख लो, दूसरी बात और क्या है, वहीं पर विधि विधान में, वहां पर शंकादि कहते हैं, नारद जी को विधान बता रहे ना कि देखो, जब कथा का व्रत ले ले, खाने पीने का नियम तो बताया गया है, तो
क्या करना चाहिए कि जो है वेद की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, स्त्री की निंदा, महापुरुषों की निंदा, इनकी निंदा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, असल में यही तो हम करते ही रहते हैं। कई बार समझ में नहीं आता, लापरवाही में कर जाते हैं, लेकिन यही करते रहते हैं। तुम कथा सुनने का व्रत लेने जा रहे हो, फिर भी वही कर रहे हो, फायदा क्या होगा? दवाई तब काम करेगी जब संयम बरतना पड़ेगा। संयम के बिना दवा काम नहीं करेगी। तो इसलिए और कहा कि जो इस प्रकार से गौ की निंदा करने वाले, वेद की निंदा करने वाले और इस प्रकार के कृत्य करने वाले हों, उनसे बात भी नहीं करना। वही है विधि में, उनसे बात नहीं करना। देखिए, उनसे बात ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्यवहारिकता के नाम पर धर्म का सत्यानाश हो रहा है। पहले हमारे भारतीय समाज में इतने कड़े नियम थे, भाई देखो इसने ऐसा किया, अब इसका खाना पीना नहीं होगा, ये चलता। तो डर होता था उससे, व्यक्ति अपराध से बचता था, गलत कामों से बचता था। अब तो व्यवहारिकता के नाम पर क्या रहे भाई, अब तो आजकल तो सब चल रहा है, सब चल रहा है। कहाँ तक वर्णन किया जाए, माने दुर्दशा जो है कहाँ से आरंभ हुई है, शुरू हुई है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। इसलिए जब यहां तक हमको मना किया जा रहा है कि उससे बात तक न करना, संभाषण न करना, इसका मतलब यह है कि अब खत्म करो। अब तक तो व्यवहारिकता के नाम पर सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहे, विचारे नहीं करना। असल में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की चेष्टाएं जो हैं शास्त्र नियंत्रित होनी चाहिए। शास्त्र का नियंत्रण है नहीं। वाणी से कुछ भी बोलो, मन से कुछ भी संकल्प विकल्प बोलो, सोचो, शरीर से जो कुछ भी चाहो सो करो, ये गड़बड़ है। इसलिए मूलभूत बातों में आखिर क्या कहा गया, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। स्वयं जो है सती जी ने अपने पिता दक्ष को कहा कि आपने जो है भगवान शिव की इस तरह से निंदा की, जानते हो कितना बड़ा अपराध होता है, कितना बड़ा पाप होता है। और उसी उसमें आकर के जो है उन्होंने तिरस्कृत होने पर अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। तो इस तरह से इन सब नियमों को स्वीकार करना चाहिए। इन नियमों को स्वीकार करके जब हम श्रीमद् भागवत का परिशीलन करेंगे तो उससे जो वांछित उसका फल बता। नहीं तो क्या है, नहीं तो जैसे दूसरे साधन जो है निरर्थक सिद्ध कर दिए गए, वैसे ही यह साधन भी आया गया हो जाएगा। निरर्थक न भी कहो, यद किंचित फल कहो, किंतु संपूर्ण फल तो नहीं मिलेगा। वो तो भगवान का नाम कान में पड़े, चाहे जैसे ही पड़े, तो वो तो कल्याण कारक होगा, किंतु यद किंचित फल थोड़ा चाहते हैं। हम तो बड़ा बड़ा संकल्प रखते हैं। यहाँ तो सब यही वर्णन किया गया है कि ये कामना हो, ये कामना हो, ये जो है दोष दूर करना हो, पाप दूर करना हो, जो इस तरह की पाप करने वाले, इस तरह के पाप करने वाले सबों का इससे उद्धार हो जाता है। और कलयुग में दूसरे साधनों को पीछे हटा करके श्रीमद् भागवत को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो सर्वाधिक महत्व जिसको दिया गया है, और स्वयं जो है देखिए नारद जी ने भी पूछा। नारद जी क्या पूछते हैं कि भगवान हम आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह करने को आप कहते हो, तो हमने तो ज्ञान वैराग्य को वेद और शास्त्र ही सुना दिया है कान में, और वेद शास्त्रों का अर्थ है तो श्रीमद् भागवत है, तो इससे कैसे उनका उद्धार हो जाएगा। तो शनकादिकों ने उत्तर दिया,
सनंदन जी कि देखो बात तो है यही, किंतु जैसे वृक्ष में रस जड़ से लेकर के पत्ती शाखा तना सब में रहता है, किंतु वह एकत्र होकर के फल के रूप में आ जाता है तो वह आस्वाद्य हो जाता है। सारे वृक्ष में जो व्याप्त रस है फल बनने के पहले वो आस्वाद्य नहीं। चीनी जिससे बनती है गन्ने में कण कण में चीनी है, किंतु जब वह रस बना करके रसायन क्रिया के द्वारा चीनी बना ली जाती है आस्वाद्य हो जाती है, विशेष स्वाद भी होता है और आस्वाद्य भी हो जाती है। यही दृष्टांत दे करके इसी प्रकार से है तो सब कुछ, क्योंकि वेदों से अतिरिक्त और आएगा कहां से, किंतु यह जो है आस्वाद्य है, वेदार्थ ही है किंतु आस्वाद्य है, इसलिए इसमें वह महत्व है, वह शक्ति है जो वृक्ष में नहीं है। तो इस तरह से जो है यह आस्वाद्य जो रसमय ग्रंथ है इसकी चर्चा करनी है। और श्रीधर महाराज जी की, स्वामी जी की टीका के सहित और बाकी मूल में भी जो बातें ध्यान देने की हैं, गौर करने की हैं, यह तो तत्र उन पर भी जो है चिंतन करेंगे। और है तो बड़ा लंबा विषय। हम सोच तो ये रहे थे कि यदि जैसे मान लीजिए एक जो है सर्वोत्कृष्ट श्रोता परीक्षित को स्थापित किया गया है। 3 वक्ता 3 श्रोता है ना, तो सर्वोत्कृष्ट श्रोता परीक्षित और सर्वोत्कृष्ट वक्ता भगवान सुखदेव जी, और मध्यम कोटि में रखा गया है सूत और शौनक को, क्योंकि सूत और शौनक जो हैं, सूत जी का तो नियम बना हुआ है, नैमिषारण्य में इतने बजे बैठ जाएंगे, कथा शुरू कर देंगे, सुनने वाले अपना सब काम निपट करके आके बैठ जाएंगे, सुनने लगेंगे, नियम बना हुआ है, वो नियम का पालन है, वो कर्मकांड रूप है। और उधर भगवान व्यास श्रोता है, नारद जी वक्ता है, उनकी प्रेरणा से तो भागवत प्रकट हुई है, तो वे भी परीक्षित और सुखदेव जैसे उत्तम श्रोता कोटि में उनको नहीं लिया गया। यद्यपि भगवान व्यास और भगवान नारद ये दोनों भगवान हैं, तो इनमें तो खैर नंबर इनको देने नहीं चाहिए, तो तत्व हैं, ये तो जो संसार के कल्याण के लिए आविर्भूत तत्व ही हैं, किंतु एक विवेचना की दृष्टि से माने अंतर समझने की दृष्टि से भगवान तो नित्य मुक्त ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, तो इनमें क्यों उत्कृष्टता इसलिए है कि महाराज परीक्षित 7 दिन के लिए अनशन करके बैठे हुए हैं, भोजन नहीं करना है, जल भी नहीं पी रहे थे, जल भी नहीं पीना, अन्न जल त्याग करके। और उधर भगवान सुखदेव जी भी देखिए, उन्होंने कोई कथा वहां पहले से योजनाबद्ध करके तय नहीं की, आजकल जैसे होता है कथाएं तय की जाती हैं, इस महीने में उस महीने में इस महीने में पूरी लिस्ट बनाए, उसकी डायरी होती है, तो कुछ नहीं, वहां यही तो है ना, अकस्मात यदृच्छया आ गए, क्योंकि वो तो भगवत प्रेरणा से लोक कल्याण के लिए विचरण कर रहे थे, ऐसे आ गए और सभी ऋषि महर्षियों ने उनका स्वागत किया, तो इसलिए और कथा पूरी करने के बाद उनकी पूजा कर दी गई, चले भी गए, तब अच्छा चले भी गए, और इधर इनका मोक्ष हो गया। इसलिए
किंतु इस प्रकार के श्रोता प्रकट कैसे होते हैं? प्रथम स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, उसमें इस प्रकार के महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कैसे बनता है व्यक्ति, ये सारी बात जो है प्रथम स्कंद के 19 अध्याय में स्पष्ट की गई। वो जो वर्णन किया गया है, देखिए उनके मातृ पक्ष के 3 वंश का और पितृ पक्ष का, पिता पितामह प्रपितामह भीष्म पितामह तक उनका चरित्र आया ना। और मां पितामही प्रपितामही कुंती माता, माने मातृकुल पितृकुल, मातृकुल पितृकुल, जिस मातृकुल पुत्रकुल को लोग कोई परवाह ही नहीं करते। ये वैदिक शास्त्र है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये सारी बातें जो हैं यहां समझने की हैं। और समझना यहां यह है कि इस प्रकार से कुल परंपरा की मर्यादाओं को किस प्रकार से जो है ये धर्मात्मा लोग पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। देखिए, द्रौपदी देवी के जिनके 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाले, निरपराध सोए हुए, उनको पकड़ करके लाए अर्जुन, रस्सी से बंधे हुए। किंतु द्रौपदी ने देख करके रहा लगे, पहले तो नमस्कार किया, हाथ जोड़ा। जिनके सारे बच्चे मार डाले थे, जिसने मार डाले वही व्यक्ति सामने है। किंतु अत्यंत दुख से व्यग्र होकर के कहते, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों निर्तराम गुरु। अरे छोड़ दो इनको। और फिर इतने ही नहीं, वहां कई युक्तियां दे रही थी। 4 श्लोक है वहां पर, इससे ये होता है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए, इसलिए ऐसा करना, इसलिए ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार की मनोवृत्ति कहां से आएगी? जो है कुल परंपरा की निष्ठा की जो बात है, उसी वर्ष में जब महाराज परीक्षित प्रकट होते हैं, जन्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ज्योतिर्वेदों से, ब्राह्मणों से, महाराज आप अपना शास्त्र नक्षत्र ग्रह देख करके बताइए, क्या यह बालक पौत्र जो हमारा हुआ है, हमारे पूर्वजों की परंपरा का संरक्षण करने वाला होगा? देखिए क्या पूछते हैं आज के लोग, क्या पूछते हैं, कितनी अवस्था हो, कितने विवाह हो, कितने बच्चे होंगे, ये पूछते हैं। कितना पैसा कमाएगा, क्या नौकरी करेगा। अंतर समझना चाहिए। हाँ? हमारे प्राचीन पूर्वजों का जो इतिहास है, उसको जब हम भुला देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तब उन्होंने वर्णन किया ब्राह्मणों ने कि महाराज आपके पूर्वजों का ही नहीं, वहां तो लिस्ट दे दी उन्होंने। ये श्री राम के समान, पृथ्वी के समान धैर्य धारण करने वाले और दान देने में, धर्मात्मा पने में तमाम उदाहरण दे दिया। गदगद हो गए युधिष्ठिर महाराज, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से ये जो परीक्षित जैसा श्रोता कैसे प्रकट होता है, और उनका इतिहास सुन समझ करके हम जब उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस प्रकार की शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाती है, आ जाती है। यही अंतःकरण का शुद्ध होना है। जो शास्त्र को सुनने से कहा जाता है कि चित्त शुद्ध हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। धुलने का मतलब यही तो हुआ कि उस प्रकार का विकार फिर हमारे भीतर रहने ही न पावे। तो ये सब चीजें जो है प्रथम स्कंध में विस्तार से ज्ञान वैराग्य से समन्वित ये विषय बने, समग्र विषय। मनुष्य जो है सामान्य से लेकर के सर्वोत्कृष्ट कोटि तक का मनुष्य कैसा होता है,
यह सारा दर्शन प्रथम स्कंद में प्रस्तुत किया गया है। और ऐसे महापुरुष देखिए, वहां ऋषि महर्षि जब आए गंगा के तट पर तो उन्होंने उनका पूजन किया, उनसे प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सबों ने आपस से बातचीत करके कहा कि महाराज, जब तक आपका शरीर मुक्त नहीं हो जाएगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब वहां उपस्थित थे। तो इस प्रकार का, और जब धर्म का बल होता है, साधन का बल होता है, और अंतःकरण में जो है निष्ठा शक्ति होती है, तब उपदेश करने वाले, साधन बताने वाले अनायास अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। और अन्यथा ढूंढने पर भी नहीं उपलब्ध होते, प्राप्त नहीं होते। तो इन सारे विषयों को प्रथम स्कंध के माध्यम से, उपोद्घात स्कंध में और फिर दूसरे में जो है उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अब यही आज विश्राम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अनेक धर्म विभ्रांता, ऐसा पंडित हो तो भी